हालेलुया। भजन संहिता 46 उसका 10। जो आज हम बात करने वाले हैं वो है इनकाउंटर विद गॉड। हालेलुया। इनकाउंटर क्या है? प्रभु के साथ आमने सामने, प्रभु के साथ आपका एक आमने सामने होना। अब समझ रहे हो? प्रभु का प्रकटीकरण आपकी लाइफ में होना। आज आप लोगे प्रभु के साथ उस इनकाउंटर को यीशु के सामर्थी नाम से। अगर आपका आमीन हो जाए तो ये आशीष आपकी है यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। जल्दी से भजन संहिता 46 उसका 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। चुप हो जाओ और जान लो। आज आपको जानने की जरूरत है। आज ऑनलाइन आपको जानने की जरूरत है। कलीसिया आपको जानने की जरूरत है। जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। प्रभु अपने वचन से बात कर रहे हैं। जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं और मैं जातियों में महान हूं। आप समझ रहे हो? वो आपकी परिस्थिति से महान है, वो आपकी बीमारी से बड़ा है और महान है, वो आपके गोलियत से महान है, वो आपके शत्रुओं से महान है। वो हर एक चीज जो आपके खिलाफ खड़ी होती है, परमेश्वर उससे बड़ा और महान है। मैं पृथ्वी भर में महान हूं। आप समझ रहे हो? कोई एक जाति में नहीं, कोई एक मोहल्ले में नहीं, कोई एक शहर में नहीं, पृथ्वी भर में मैं महान हूं। हालेलुया। अगर आज सिर्फ अगर कलीसिया अपने परमेश्वर और उसकी सामर्थ्य को जान पाती, आपको बोल रहा हूं, अगर आप अपने परमेश्वर को जान गए, आप जीवन भर कुड़कुड़ाओगे नहीं। जीवन भर आप उसके आनंद में आनंदित रहोगे। अगर आज आप जान गए आप किस परमेश्वर की उपासना करते हैं। हालेलुया। आज हम बात कर रहे हैं इनकाउंटर विद गॉड। परमेश्वर के साथ आपका इनकाउंटर होना। और आपको बोल रहा हूं, जब इनकाउंटर परमेश्वर के साथ आपकी लाइफ में आता है, आपकी लाइफ सेम नहीं रहती, आपकी परिस्थिति सेम नहीं रहती, आपकी कंडीशन सेम नहीं रहती। वो फायर आपको चेंज करती है यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। बाइबल में लिखा है मूसा का परमेश्वर के साथ इनकाउंटर हुआ। अब समझ रहे हो? और इनकाउंटर के बाद उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, निकालो जल्दी से, 14 उसका 13 से पढ़ेंगे। निर्गमन 14 उसका 13 से। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को हालेलुया। पढ़ो, आगे पढ़ो। इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। हालेलुया। यहां से कूच करे, इसका मतलब यहां से आगे की तरफ बढ़े। आज जरूरत है कि हम परमेश्वर के प्रति सेंसिटिव हों, प्रभु के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति अलर्ट हो जाएं, प्रभु की योजना में बने रहें और प्रभु की योजना से बाहर निकलने का प्रयास ना करें। अब समझ रहे हो? बाइबल में लिखा है, तू क्यों कुड़कुड़ा रहे हो? तुम
आज जो इनको देखते हो इसके बाद ना देखोगे। परमेश्वर ने कहा कूच करो, आगे की ओर बढ़ो। अब समझ रहे हो? निर्गमन 3 उसका 1 से अगर हम पढ़ें, हालेलुया। इस जगह पे हम देखते हैं जब मूसा मिस्र से निकला तो वो एक जगह पे आया जहां पे उसको एक व्यक्ति मिला जिसका नाम जethरो था, और मूसा ने जethरो की बेटी के साथ शादी करी और वो उसकी भेड़ बकरियों को चराया करता था। और जैसे ही चरा रहा था, बाइबल कहती है वो एक जगह पे गया और उसने पहाड़ की ओर देखा और उसने देखा जलती झाड़ियों को। वो जल रही है पर झाड़ी भस्म नहीं हो रही। और वो आश्चर्यचकित हुआ और उसने निर्णय लिया कि मैं ऊपर जाके देखता हूं कि क्यों नहीं जल रही है। अब समझ रही हो? और इस जगह पे बाइबल कहती है मूसा का एक डायरेक्ट इनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ। हालेलुया, एक इनकाउंटर परमेश्वर के साथ। आप देखो, शैतान हमेशा आपकी लाइफ में आपको परमेश्वर के प्लान से दूर करता है। परमेश्वर का प्लान मूसा के लिए इज़राइल और इज़राइल की प्रजा को छुड़ाना और उनका ध्यान रखना था, बट इस जगह पे वो जethरो की भेड़ बकरियां चरा रहा है। जethरो की बेटी से मैरिज करना प्रभु के प्लान में नहीं था। अब समझ रहे हो? प्रभु कह रहा है मेरी भेड़ें जो इज़राइल की भेड़ें उनको चरा, और वो इस जगह पे क्या चरा रहा है? जethरो की भेड़ें चरा रहा है। परमेश्वर ने योना से कहा चल निनवे। अब समझ रहे हो? निनवे में जाके लोगों को प्रचार कर कि वो मन फिराएं और अपने गलत कामों से फिर कर अपना जीवन प्रभु को दें। पर कौन से जहाज में बैठ गया? तार्शीश के जहाज में बैठ गया। अब समझ रहे हो? प्रभु का प्लान था निनवे जाना है, पर शैतान कौन सा प्लान ले आया? तार्शीश का प्लान। बहुत लोग जिनकी लाइफ में परमेश्वर ने अपना प्लान रखा है आज प्रभु के प्लान में नहीं है। बहुत लोग गलती में रह जाते हैं अपने कंफर्ट के कारण, ये सोच के कि ये कंफर्ट शायद प्रभु ने ही दिया है। शायद तार्शीश का जहाज प्रभु ने ही भेजा है। अब समझ रहे हो? प्रभु अपने प्लान को चेंज नहीं करता। प्रभु के प्लान में आगे बढ़ना जरूरी है। ध्यान रखो, जब भी अलौकिक काम परमेश्वर आपकी लाइफ में देता है, उसी जगह पे शैतान एक दूसरी योजना आपके जीवन में लेके आता है। जहां पे प्रभु आपको निनवे जाने के लिए कहता है, वही शैतान साइड में ही तर्शीश का जहाज खड़ा कर देता है। और आपको लगता है शायद तर्शीश जहाज पे जाने के लिए मैं बुलाया गया हूं। आपको ध्यान देना है, प्रभु का प्लान कौन से जहाज पे जाना है? तर्शीश या निनवे? प्रभु का प्लान या शैतान का प्लान? अब समझ रहे हो कि नहीं? हमारे मन में चीजें भर चुकी हैं कि सिर्फ प्रभु के पास आशीष ले लो, प्रभु के पास ब्रेक थ्रू ले लो, प्रभु के पास ये ले लो। और इस कंफर्ट में हम इतना घिर चुके हैं, इतना गुम हो चुके हैं कि हमें लगता है हर एक चीज जो ये दे रही है वो प्रभु का प्लान है। मैं बहुत गहरी चीजें आज आपसे बात कर रहा हूं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। हर कंफर्टेबल जगह प्रभु के प्लान में नहीं है। आप समझ रहे हो? परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में एक मकसद के लिए रखा था। जब आपको पता है वो टोकरी में उसकी माँ ने डाला उसे, और वो फिरौन की बहन को जाके मिल गई, और वो कैसे राजा बन के, एक प्रिंस बन के पला बड़ा और बड़ा हुआ। और बाइबल कहती है उसने सारी चीजों को सीखा, समझा क्या चल रहा है और कैसे लोग इजरायली दुखों का सामना कर रहे हैं। उसने सारी चीजों को जांचा, देखा, जब प्रभु ने उसको उस माहौल में रखा। और आप देखो, जैसी वो
बड़ा हुआ, जैसे ही उसने जाना कि मैं मिस्र का नहीं हूं, मैं इज़राइल का हूं, बाइबल में लिखा है वो भाग निकला। और एक ऐसा टाइम आया कि उसने एक इज़राइली को बचाने के लिए उसने एक मिस्री का खून कर दिया, उसने मिस्री का मर्डर कर दिया एक इज़राइली को बचाने के लिए। इतना कंपैशन और इतनी आग मूसा के अंदर थी अपने लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए। आप समझ रहे हो? बट जैसे ही वो उस जगह पे गया, उस कंफर्ट में भूल गया कि उसका रियल प्लान क्या है। जो इतनी आग से भरा हुआ था कि एक बंदे को मार सकता था, आज इतना समय हो गया है कि भूल गया, याद भी नहीं आ रहा कि मुझे उस जगह पे जाना है। आप समझ रहे हो वो आग कहां गई? कहां गई वो आग जो उसके अंदर थी, अपनी प्रजा के लिए, अपने इजरायलियों के लिए, अपने लोगों के लिए। आज वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। अब समझ रहे हो? कंफर्टेबल वो लोग बेचारे करा रहे हैं और मूसा इस जगह पे कंफर्टेबल। अब समझ रहे हो? आग, ये आग सिर्फ इनकाउंटर से आपको मिल सकती है। हाँ, कहां पे थी वो आग? हाँ, जलती झाड़ी में बाइबल में लिखा वो आग जल तो रही थी, हाँ, बट वो खत्म नहीं हो रही थी, जलती झाड़ी। अब समझ रहे हो? और जब आग के साथ वो इनकाउंटर मूसा का हुआ, वही आग जो मिस्र से आते आते खो गई थी, परमेश्वर ने एक बारी दोबारा मूसा की लाइफ में रिलीज की और उसको अपनी योजना जाहिर करके अपनी योजना में आगे की ओर भेजा। आप समझ रहे हो? एनकाउंटर विद गॉड, प्रभु के साथ आमना सामना। अगर आप इनकाउंटर नहीं है प्रभु के साथ, कभी भी उसकी योजना में आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु के साथ इनकाउंटर, प्रभु की प्रेजेंस में ही आप जान सकते हो कि प्रभु की योजना आपकी लाइफ के लिए क्या है। इससे पहले वो चरा रहा था, बट जैसे इनकाउंटर हुआ, प्रभु ने बताया मैंने तुझे चुना है कुछ कामों के लिए, जा मिस्र की ओर और फिरौन से बात कर कि मेरे लोगों को जाने दे। आप समझ रहे हो? उसकी प्रेजेंस में जब प्रभु के साथ वो इनकाउंटर आपकी लाइफ में होता है, आप प्रभु के प्लान को जो आपके जीवन के लिए आप जानते और समझते हो। समझ रहे हो? प्रभु के साथ, अगर प्रभु साथ में है, अगर मैं अपने आप को प्रभु के सम्मुख, प्रभु के साथ ले जा रहा हूं एक डिजायर के साथ, वो मेरी ओर से लड़ेगा और मेरी ओर से मेरी योजना को पूरा करेगा, अपनी योजना जो उसने मेरे जीवन के लिए ठहराई हुई है। अब समझ, योशू निकालो जल्दी से 5 उसका 13 और 14। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष उसके सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की। दोबारा इसकी आखिरी, इसको दोबारा पढ़ो। तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? अब समझ रहे हो? तब योशू यरीहो ने उससे आंख उठाकर कहा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा था, और योशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तुम हमारी ओर का है या हमारी बैरियों की ओर का है? एक दूत जो प्रभु की ओर से भेजा गया योशू से जाके पूछता है कि क्या तुम्हारी ओर का है या हमारे शत्रुओं की ओर से है? उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं।
आप समझ रहे हो? इसका ना तेरा ना ओदा। प्रभु हमारी लाइफ में ना आपकी ना किसी और की योजना पूरा करेगा, प्रभु अपनी योजना आपकी लाइफ में पूरा करेगा। आप समझ रहे हो? देखो, आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि प्रभु की सामर्थ्य आपकी लाइफ में एंटर हो, तो वो तभी होगी जब प्रभु की योजना आपके जीवन में है। आप समझ रहे हो? इसका मतलब अगर मैं यहोवा के मार्ग में हूं, तभी यहोवा की सामर्थ को मैं अपनी लाइफ में उस मकसद को पूरा होने के लिए प्रकट होता हुआ देखूंगा। ना इधर से ना उधर से, मैं यहोवा की ओर से हूं। प्लान जो यहोवा की ओर से है, आपका प्लान नहीं। हाँ, आपकी फैमिली का प्लान नहीं, आपके रिलेटिव्स का प्लान नहीं, प्रभु का प्लान। प्रभु उसमें आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। एनकाउंटर विद गॉड, प्रभु के साथ एनकाउंटर जब तक नहीं होएगा, लाइफ चेंज नहीं होएगी। अब समझ रही हो? वो जो बर्तमाई भिखारी बैठा था, जब तक उसका यीशु के साथ एनकाउंटर नहीं हुआ, उसकी लाइफ चेंज नहीं हुई। जक्कई, हाँ, जो पेड़ पे देख रहा था, जो नाटा सा था, पेड़ पे चढ़ गया यीशु को देखने के लिए। यीशु के साथ जो इनकाउंटर हुआ, यीशु ने कहा इधर आ, नीचे आ जा, आज मैं तेरे घर पे खाना खाऊंगा। और बाइबल कहती है उस इनकाउंटर ने उसकी टोटल लाइफ बदल दी। वो चुंगी लेने वाला कहते जितना मैंने लिया है अब मैं और 3 गुना 4 गुना लोगों को लौटा दूंगा। अब समझ रहे हो? प्रभु के साथ एक इनकाउंटर आपकी लाइफ को टोटल टर्न करता है। आज ये इनकाउंटर आपकी लाइफ में परमेश्वर का एंटर हो यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। मैरी मैगदलीन, हाँ, जो वेश्या थी, जिसको लोग पत्थराव कर रहे थे, यीशु के साथ जब उसका इनकाउंटर हुआ, बाइबल कहती है उसकी टोटल लाइफ चेंज थी। वो पहली सुसमाचारक बनी। जब कब्र खाली था तो वो पहली जन थी जिसने देखा और चेलों को बता रही थी कि कब्र खाली है, यीशु जी उठा है। तो पहली सुसमाचारक थी। किसने चेंज किया? इनकाउंटर ने। हालेलुया। मूसा अगर आप देखो थक चुका था भेड़ों को चराते चराते, और वो कहां गया? प्रभु के पास। जब तक आप अपने पुराने जीवन में अपनी योजनाओं से थकित नहीं होगे, आप कभी भी नई योजनाओं में एंटर नहीं करोगे। जब तक आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, सब ठीक है, आप कभी भी प्रभु के प्लान में एंटर नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? एक गहरी बात है। अगर आपने अपनी लाइफ में चीजों को दायरा बना रखा है, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, अब अपनी प्लान में, जब तक मूसा उस जगह पे था कुछ नहीं था, बट जब उस जगह से परे होके प्रभु के साथ, बाइबल कहती है उसका इनकाउंटर हुआ, उस समय से प्रभु का प्लान, डिवाइन प्लान में वो शामिल हुआ और उसको पूरा करने में लग गया। हालेलुया। प्रभु के साथ फेथफुल रहना। जो प्रभु का प्लान है वो ये नहीं है कि मुझे क्या अच्छा लगता है या मैं क्या चाहता हूं। प्रभु का प्लान, प्रभु की योजना है जो वो चाहता है मेरे जीवन में। अब समझ रहे हो? ये उसका चुनाव है। मेरा जो काम है उसके योजना को अपने आप को समर्पित करना। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं आज? हाँ, वो जगह जहां से उसको अलौकिक मार्ग पता चला, जहां से उसको प्रभु की योजना उसके ऊपर जाहिर हुई और उसने आगे बढ़ना शुरू किया। हालेलुया। अभी भेड़ बकरियों के साथ परे था योजना से, बट इनकाउंटर के बाद क्या हुआ? जिस समय के लिए चुना गया था, क्यों परमेश्वर ने उसको टोकरी में डाल के मिस्र के घराने में पला बड़ा किया?
जो भटक चुका था, इनकाउंटर ने क्या किया, दोबारा उस योजना में मूसा को ले आया। अब समझ रहे हो, बहुत बारी हम परे हो जाते हैं, आपको इनकाउंटर की जरूरत है प्रभु के प्लान में आने के लिए। निर्गमन 3 अगर हम निकालें, उसका 3 और 4 जल्दी से, निर्गमन 3 दोबारा से 3 और 4 अगर हम पढ़ें। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, हालेलुया, पढ़ो। हाँ, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जुतियों को देखो, उतार दे। जब हम 3 में पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। अब समझ रहे हो, मूसा ने कहा, ध्यान दो, मूसा ने कहा, विचार किया, चलो चलिए देखिए आग क्यों नहीं जलती है। बट ध्यान दो, जब तक मूसा गया नहीं, परमेश्वर ने मूसा पर अपने आप को प्रकट नहीं किया। बाइबल कहती है, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, जब कहा नहीं कि चलते हैं, बाइबल कहती है जब प्रभु ने देखा कि ये चला आता है, क्या लिखा है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। हमारा डिजायर, हमारा चलना, हमारा आगे बढ़ना, बहुत लोग सोच विचार करते हैं, हाँ चलो देखिए, चलो एमए करिए, चलो एमए योजना बनाइए। आपका सोचना और आपका बोलना काम नहीं करेगा। आपका सोचना और बोलना प्रभु की सामर्थ रिलीज नहीं करेगा। उसने जब सोचा और बोला, आओ चल के देखें, कुछ नहीं हुआ। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने यह देखा कि वो चला आ रहा है, जब उसने बोलने पर अपना एक्शन लिया, प्रभु ने उसे पुकारा और अपना डिवाइन प्लान उसके जीवन में दिया। अब समझ रहे हो, बाइबल में लिखा है उस औरत ने जिसको लहू बहने का रोग था, उसने सोचा और विचारा कि अगर मैं यीशु के पल्ले को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने सोचा और विचारा, पर ध्यान दो, कुछ नहीं हुआ। उसके सोचने और विचारने पर कुछ नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आया, 1% भी बदलाव नहीं आया। बट बाइबल कहती है जब उसने सोचा और विचारा और वो चली गई और चलकर उसने भीड़ को चीरते हुए यीशु के पल्ले को छुआ, बाइबल कहती है सामर्थ रिलीज हुई, सामर्थ उसके अंदर गई और वो 12 साल के लहू बहने के रोग से पूरी रीति से आजाद थी। अब समझ रहे हो, मेरा बोलना सोचना कुछ नहीं करेगा, मेरा एक्शन मेरे रिजल्ट को पैदा करेगा। मूसा ने सोचा आओ चलते हैं, कुछ नहीं हुआ। बट जब प्रभु ने देखा कि मूसा चलकर आ रहा है, प्रभु ने उसे पुकार कर कहा, ये मैं आपको बोल रहा हूं, ये गहरी बातें हैं, गहरी चीजें। हालेलुया। जब वो चला, अब समझ रहे हो, जब वो आगे बढ़ा, कोई भी कह सकता है हाँ, बट कितने करते हैं, कितने चलते हैं, कितने अपने आप को समर्पण करते हैं, कितने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा पर फिर भी आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। अभी तक यीशु ने नहीं पुकारा, अभी तक कुछ नहीं पता क्या हो जाए, पर सारी चीजों के बावजूद वो रिस्क उठाने को तैयार हुआ कि मैं देखता हूं। अब समझ रहे हो, अभी मैं आ रहा हूं संडे, अभी कुछ दिख नहीं रहा ना, कोई हो नहीं रहा। अब उसके बावजूद कितने लोग, कितने परसेंट
तैयार रहें एक्शन लेने के लिए। प्रभु मैं आऊंगा, परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में बना रहूंगा, अंत तक स्थिर रहूंगा, जब तक वो मिरेकल को तेरे हाथों से अपने जीवन में ना देख लूं। प्रभु बोलने और सोचने वाले लोगों में इंटरेस्टेड नहीं है। प्रभु को आज करने वाले लोग चाहिए, कदम बढ़ाने वाले चाहिए। क्या काम उस जगह पे? इनको बोल कूच करें, आगे की ओर बढ़ें। लाल समुंदर उस समय पे दो भाग नहीं हुआ था जब उनको बोला गया कूच करो, आगे बढ़ो। बहुत लोग तो सोच रहे होंगे शायद चंगी मारंदी प्लानिंग है मूसा दी। हाँ, इतना बड़ा लाल समुंदर और हमें आगे बढ़ा रहा है, मरना है क्या, डूबना है क्या, कौन बचाएगा, हमें तो तैरना भी नहीं आता। हाँ, हाँ। अब समझ रहे हो? प्रभु ने कहा कूच कर, प्रभु ने कहा आगे बढ़। बहुत लोग वेट करते हैं, पहले लाल समुंदर होवे दो भाग फिर आगे चलेंगे। कभी नहीं होएगा आपके लिए। प्रभु ने कहा पहले कूच कर, पहले आगे बढ़। मैंने कहा जब कूच किया, आगे बढ़े, लाल समुंदर दो भाग हुआ उनके लिए। हालेलुया। इब्रानी 12 उसका 29। हालेलुया। इनकाउंटर विद गॉड आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करता है। अब समझ रहे हो? उसका जब उस जलती झाड़ी से इनकाउंटर हुआ, उस आग से इनकाउंटर हुआ, उसकी लाइफ चेंज थी। भेड़ बकरियों से चराने से वो इजराइल को बाहर निकालने वाला चरवाहा बन गया। अब समझ रहे हो? इनकाउंटर बाइबल क्या है? वो क्या है? हाँ, पढ़ो वचन को। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। भस्म करने वाली आग है। अब समझ रहे हो? हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। किसको भस्म करने वाली आग? हाँ, आपकी बीमारियों को भस्म करने वाली आग है। आपके शत्रुओं को बाइबल कहती है, आपके दर्द को, आपकी परिस्थितियों को, आपके उस पाप को, आपके उस कैंसर को, आपके उस आक्रमणों को जो शत्रु की ओर से है, उनको भस्म करने वाली आग है। अब समझ रहे हो? वो शत्रु, वो दुष्ट आत्माएं, दुष्ट की सामर्थ जिसने आपको पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, मैं कहा उनको भस्म करने वाली आग है। अब समझ रहे हो? आप नहीं, आपको भस्म नहीं। जो चीजें आपको प्रभु के प्लान में चलने नहीं देती, प्रभु उनको भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। भस्म करने वाली आग। लाइफ चेंज होती है जब आपका इनकाउंटर उस भस्म करने वाली आग के साथ होता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बाइबल कहती है भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर सामर्थी, सामर्थी। आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रभु के साथ इनकाउंटर, प्रभु के साथ आमने सामने होना और प्रभु की योजना में आगे बढ़ना। ये कैसे होएगा? कैसे होएगा हमारे जीवनों में? ध्यान दो, जब तक आपके जीवनों में एक इच्छा नहीं है, एक डिजायर नहीं है, एक भूख नहीं है, आप कभी भी पा नहीं सकते। मैंने क्या कहा था? अगर आप कंफर्टेबल हो, हाँ, अगर मूसा कंफर्टेबल होता, भेड़ बकरियां ठीक है जी, ओ इन्हें पहाड़ किने चढ़ने हैं, ओ किने देखिया की है, जे कुछ हो गए मैनू की करे, की होएगा, मेरे बच्चियां का की होएगा, मेरी वाइफ का की होएगा। हाँ, नहीं, कुछ नहीं होना था। जब वो अपने कंफर्ट से, बाइबल कहती है, बाहर निकला, उसने कहा क्या है इस जलती झाड़ी में, आओ चले देखें ये क्यों नहीं जल रही। अब समझो कि डिजायर प्रभु के साथ उसकी प्रेजेंस में आप डिजायर करते हो, ये परमेश्वर
जो इतने बड़े काम करता है, जो दुनिया का कोई बंदा नहीं कर पाया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। आओ जानते हैं इस परमेश्वर को, आओ इसके साथ अनुभव करते हैं, आओ इसके साथ इनकाउंटर करते हैं और समझते हैं ये कौन सा परमेश्वर। ओ काश आप समझ पाते। बाइबल में लिखा है जब नेबूकदनेस्सर राजा, जब शद्रक मेशक अबेदनगो उसके पास आए और उसने एक बड़ी मूर्त तैयार करी, बाइबल कहती है उसने कहा सारे लोग जब ये गीत, ये इंस्ट्रूमेंट बजे तो सबने झुकना है। बाइबल में लिखा है सारे बड़े बड़े गवर्नर, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े बंदे आए हुए थे और जैसी इंस्ट्रूमेंट, जैसी बाज, जैसी सुरंगी बजने लग गई और सबके सब घुटनों पे आ गए, तीन को छोड़ के, शद्रक मेशक और अबेदनगो। राजा हैरान, कौन है ये बंदे जो मेरी आज्ञा नहीं मान रहे, लेके आओ इनको आगे। बाइबल कहती है 7 गुना राजा ने कहा अगर अभी भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, अभी भी झुक जाओ, नहीं तो 7 गुना आग को और बढ़ा देंगे। अब समझ रहे हो, 7 गुना। उसने कहा क्यों नहीं झुक रहे? कहता है हमारा परमेश्वर को छोड़ के हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। और आपको पता है राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा चलो तुम अग च पाने आ, फिर देखते हैं केड़ा परमेश्वर ऐजा है जो तुम्हें आग से बचाएगा। अब समझ रहे हो? और पुराने समय पे क्या होता था, जब राजा नेबूकदनेस्सर बहुत माना हुआ राजा, अगर आप इतिहास पढ़ो तो बहुत बड़ा था, जैसे आप अलेक्जेंडर कहने या सिकंदर कहने या, उससे पहले राजा नेबूकदनेस्सर था। तो नेबूकदनेस्सर जब भी जगह जगहों पे जाता था, लोगों के ऊपर विजय पाता था, वो उस जगह के मंदिर या जो भी उस जगह पे जिसकी भी जो भी ईश्वर था उस जगह पे जाता था और जो भी मूर्त लगी होती थी उसको उठा के लेके आता था, ये बताते हुए कि मैंने इसके ऊपर भी जीत हासिल कर ली है, मैंने इसके ऊपर भी जीत हासिल कर ली है, मैंने इसके ईश्वर के ऊपर भी जीत हासिल कर ली है। और जब वो इज़राइल में आया, जब वो मंदिर में गया, उसने देखा यहां तो कोई मूर्त ही नहीं है, यहां तो कोई स्टैचू ही नहीं है, ये तो इन्ने गिरे हुए ने, इन्हें तो कोई परमेश्वर ही नहीं है। उसकी ये वर्डिंग थी। बाइबल कहती है जब वो, मैं आपको बता रहा हूं वो राजा क्या सोचता था और क्या उसकी वर्डिंग थी। अब देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है इस आग से। और बाइबल कहती है, मैं पढ़ेंगे, अगर निकालो, अगर दानियल 3 सामर्थी, दानियल की पुस्तक अगर 3 निकालो, हाँ 17 पढ़ो 3 का। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई। इससे पहले अगर हम 15 का आखिरी लाइन पढ़ते हैं, जो 15 वचन है उसकी अगर आखिरी लाइन पढ़ो। और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? हम समझ रहे हो, ये नेबूकदनेस्सर बोल रहा है, जो राजा है बोल रहा है उनको, शद्रक मेशक को, कि अब देखते हैं जब आग में तुम्हें डालूंगा ना तब तुम्हें पता लगेगा, फिर देखते हैं कौन सा ईश्वर है जो तुम्हें आग से बचा लेता है। अब समझ रहे हो? और बाइबल कहती है 7 गुना आग और बढ़ा दी गई, और जो लोग आग में छोड़ने गए थे वो खुद जल गए, इतनी भयानक वो आग थी। पर अगर आप देखो, अगर आप पढ़ो 25 से, फिर उसने कहा अब 24 से पढ़ो।
तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। पढ़ो। और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। मैं वो टहल रहे थे। कहाँ टहलते हो आप? हाँ, कदे पहाड़ ते चले गए उत्थे टहल रहे हो? हाँ, कदे कोई पार्क च चले गए उत्थे टहल रहे हो? पर अग दे विच कौन टहलता है? जरा सी आग लगती है और एकदम से हाथ पीछे कर लेते हैं। बाइबल में लिखा है वो आग के अंदर टहल रहे थे। राजा अचंभित है, कहता हमने 3 नहीं डाले थे? तो वो अपनी आंखों को मसलने लग गया। हाँ, आंखें मसल रहा है, वो देख रहा है कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम तो नहीं आ गई क्या? सचमुच 3 डाले थे। ये कौन सा मनुष्य देख रहा हूं जो चौथा है और इसका स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के समान। ओ, अब लिखा है तब उनको आज्ञा दी गई कि आगे उनको बाहर लेके आओ। और पढ़ो 28 से। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। धन्य है शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर। अब समझ रहे हो, वही बंदा जो बोल रहा था, अब देखता हूं कौन सा ईश्वर तुम्हें बचाएगा। वही बंदा जब प्रभु खुद आग में उतर कर आ गया, उसने कहा धन्य है। पढ़ो आगे। जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा। राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और तूने लज्जित ना होने दिया। आपका परमेश्वर आपको लज्जित ना होने देगा यीशु के सामर्थी नाम से। पढ़ो पढ़ो आगे। और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं पढ़ो इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। हालेलुया। देखो कि कोई ऐसा देवता नहीं है, कोई ऐसा ईश्वर नहीं है, कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो इस रीति से बचा सके। हाँ, वही बंदा, अब देखता हूं कौन सा ईश्वर बचाता है, अब देखता हूं कौन तुम्हें मेरे हाथों से बचाएगा। प्रभु ने बचाया। वही बंदा क्या कह रहा है अब? कोई ऐसा ईश्वर नहीं है, कोई ऐसा जन नहीं है जो इस रीति से ऐसा करके बचा सके। तारीफ करो प्रभु दले सब जन। हालेलुया। प्रभु दे नाल इनकाउंटर, आपकी डिजायर होना, आपकी भूख और प्यास होना, वो कौन है ऐसा प्रभु जो इतने अद्भुत कामों को करने वाला, आग में आने वाला, लाल समुद्र को 2 भाग करने वाला कौन है? आज हमने अपने आप को लिमिट किया। मैंने मेरी चंगाई मिल गई है, ठीक है, बहुत है, मेरा छुटकारा मिल गया है। अगर प्रभु इतने मिरेकुलस काम आपकी लाइफ में कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता आपकी लाइफ में? आप समझ रहे हो? एक डिजायर आज अपने आप को बांध रखा है। अब आज खुश हैं,
भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं, खुश हैं, छोटी उस लिमिटेशन में खुश हैं। ओ मिल गया मैनू, ठीक है, मेरा बच्चा हो गया, ठीक है, हाँ बच्चा सेटल हो गया, ठीक है, बच्चा बाहर चला गया, आप आपने लिमिट कर रखा है, आप कंफर्टेबल हो उस जगह पे, इसीलिए आज इनकाउंटर नहीं है, इसीलिए आज प्रभु के प्लान में नहीं हो। जब तक वो जगह से आपको जलन नहीं होएगी, उस जगह पे आप कंफर्टेबल नहीं होगे, उस जगह से निकलने की इच्छा नहीं होएगी, आप इनकाउंटर नहीं ले सकते। आप समझ रहे हो? एक लॉन्गिंग, मैं कहां से आया हूं, हाँ अगर प्रभु ने इधर आजाद किया है, मैं कहां जा रहा हूं, ये चंगाई क्यों, क्या उद्देश्य है मेरा इस धरती पर रहने का, खाओ पियो बस, कहां जा रहा हूं मैं, मेरी आत्मा कहां जा रही है, मैं कहां से चला आ रहा हूं, एक इच्छा जानने की, समझने की। प्रभु कौन है, किसने मुझे बनाया है, कौन है जिसने बिना मुझसे कुछ मांगे मुझ पे दया दिखाई। प्रभु ने क्या लिया आप पे, आपकी लाइफ में काम करने के लिए, बिना कुछ लिए। कौन ऐसा परमेश्वर है जो इतना प्यार करता है कि बिना कुछ लिए, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ जाने मुझ पे काम किया। आप समझ रहे हो? वो इनकाउंटर क्या है, वो मूसा के अंदर वो इच्छा थी, क्या है ये झाड़ी, हाँ जो जल रही है, आप समझ रहे हो, पर एक नाश खत्म, वो एक इच्छा। आप देख रहे हो प्रभु के इतने डेली, कभी तो लाइफ में नहीं देखा था और आज आप डेली देख रहे हो प्रभु के आश्चर्य कर्मों को। आप समझ रहे हो हमारे अंदर वो भूख, कौन है ऐसा परमेश्वर जो ऐसे काम, व्हील चेयर पे लोग आ रहे हैं, वो प्रभु चला रहे हैं उन्होंने, रसौलियां प्रार्थना के बाद गायब हो रही हैं, पत्रियां निकल रही हैं, इतने टाइम से गांठ बंधी हुई थी, प्रेयर के बाद प्रभु आजाद कर। कौन है ऐसा परमेश्वर जो इस रीति से हील कर सके, इस रीति से छुड़ा सके, इस रीति से आशीषित कर, कौन है? आपको बोल रहा हूं, जब तक ये इच्छा, जब तक आपकी लाइफ में उसे जानने की, उसके साथ वो इनकाउंटर को लेने की इच्छा नहीं होगी, आप नहीं ले सकते। जब तक आप कंफर्टेबल हो अपनी उस जगह पे, आप नहीं ले सकते। आपको एक डिजायर, एक जानना, कौन है, अगर प्रभु ये काम कर सकता है तो मुझे जानना है कि उसका उद्देश्य, उसकी योजना मेरे जीवन के लिए क्या है। ये चंगाई प्रभु ने दी है, प्रभु कौन है जिसने मुझे बनाया है और क्या चाहता है वो मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी वाइफ के, क्या चाहता है वो, क्या उसका उद्देश्य है, क्या पर्पस है, क्या योजना है। अब समझ रहे हो? जानने की इच्छा। जब मूसा ने इच्छा जताई, जब उसने जाना मैं चेक करके आता हूं, देखा, आगे बढ़ा, बाइबल लिखा है परमेश्वर ने उसे पुकारा। जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ोगे, आप इच्छा करोगे प्रभु के साथ मिलने की, प्रभु के साथ इनकाउंटर लेने की, आप लोगे, रिसीव करोगे यीशु के सामर्थी नाम से। अगर आमीन आपका ऊंचा है तो आप लोगे आज प्रभु की प्रेजेंस में। सिर्फ वो भूख और प्यास। यहोशू 10 का 13 और 14 जल्दी से ही स्क्रीन के ऊपर, यहोशू 10 उसका 13 से 14। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या ये बात यशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इज़राइल की ओर से लड़ता था। यहोवा इज़राइल की ओर से लड़ता है। बाइबल में लिखा, जब यहोशू और उसकी सेना शत्रुओं के साथ युद्ध लड़ रहे थे, उसने कहा अभी चल रहा था मैच, अभी युद्ध चल रहा था, उसने कहा अभी हमें और लड़ना है,
अंधकार ना आए, अभी रात ना हो, अभी सूरज थमा रहा है अपनी जगह पे, अभी डूबने का समय नहीं आया तेरा। अब समझ रहे हो, उसने कहा और वो सूरज 3 पहर 12 घंटे से अधिक उसी जगह पे ठहर गया। अब समझ रहे हो ये इनकाउंटर प्रभु के साथ, प्रभु इन आश्चर्य कर्मों को करने वाला कौन, जो आग में भी आ गया, प्रभु लाल समुंदर को भी 2 भाग कर दिया। हालेलुया। आपको तो आज पुरानी चीजों पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आपके तो आज प्रभु सामने ही कर रहा है इतने आश्चर्य कर्मों को, आप सामने ही इतने बड़े बड़े कामों का अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया। आज हमारे सामने ये चीजें हो रही हैं। लूका 16:3, लूका 16 उसका 3। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब हालेलुया। वो सोचने लगा। अब समझ रहे हो, जब तक आप सोचने नहीं लगोगे, अब ध्यान नहीं लगाने लगोगे, आप प्रभु के पास जाने की, प्रभु की प्रेजेंस में जाने की इच्छा नहीं जताओगे, कुछ नहीं होएगा। प्रेरितों के काम 16:30 जल्दी से, प्रेरितों के काम 16 उसका 30। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए क्या करूं। अब समझ, उसने पूछा, एक इच्छा जताई, क्या करूं, मुझे क्या करना है, क्या उद्देश्य है, कैसे उद्धार पाऊं। अब समझो, एक इच्छा। आप सेटल्ड नहीं हो एक जगह पे, हाँ चलो लाइफ जिम्मे चल ही जाती है, उम्मीद चलाई जाइए। आपकी इच्छा अंदर से, हाँ भाई मैं क्यों, मैंने क्या करना है, क्या इस जगह पे करने के लिए आया हूं, उद्धार कैसे पाऊं। इच्छा जब तक नहीं होएगी कुछ नहीं होएगा। प्रेरितों के काम 9:6 जल्दी से। परंतु अब आकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। अब समझ रहे हो, जो तुझे करना है, मैंने क्या करना है, प्रभु बताएगा। जब इनकाउंटर होएगा प्रभु के साथ, जब इच्छा होएगी, प्रभु आपको बताएगा, वो आपका मार्गदर्शन करेगा, उसका वचन आपकी अगुवाई करेगा। आगे 2:37, तुम सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें। अब समझ रहे हो, उनकी लाइफ में प्रभु ने चमत्कार किया, चंगाई की, प्रभु ने छुटकारा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, हां भाई प्रभु ने जब दिखाया है, दर्शाया है, इतने बड़े काम किए, अब हम क्या करें, अब क्या योजना है, अब हम क्या करें। आप संतुष्ट नहीं रह सकते अपनी चंगाई लेके, आप संतुष्ट नहीं रह सकते अपने छुटकारे को लेके, आप संतुष्ट नहीं रह सकते फॉरेन का वीजा लेके। जिस परमेश्वर ने ये काम किया है, अब उसके लिए मैं क्या करूं, अब मेरे जीवन में मैं कहां चलूं, मैं कहां बढ़ूं। एक इच्छा आपकी लाइफ में, क्या करूं, प्रभु ने कर दिया, अब आगे क्या। जो कोई ना कर पाया उसने करके दिखाया, अब उसकी योजना अब क्या है मेरे लिए। अब ये चंगाई लेके अब मैं खड़ा हो गया, अब मेरे पैर चलने लगे, अब मैं क्या करूं। पहले बहरा था, अब मैं सुनने लगा, अब मैं क्या करूं। पहले मैं गूंगा था, अब बोलने लग गया, अब मैं क्या करूं। इच्छा 3 उसका 12 जल्दी से, लूका 3 उसका 12। मैशूल लेने वालों भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें, हम क्या करें। अब समझ रहे, उन्होंने इच्छा जताई, हम क्या करें, हमें बता, अपनी अगुवाई दे, हमें सिखा, हम क्या करें। अब समझ रहे हो, आपकी इच्छा आपकी लाइफ में, मुझे क्या करना है, मेरा जीवन का क्या उद्देश्य है। हाँ कालिया पीलिया बड़े हो गए, पढ़ाइयाँ कर ली, हाँ जॉब लग गई, उसके बाद ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, बच्चियां ने बच्चे हो गए, सामन लग गए, हाँ यही लाइफ है क्या, या इससे बढ़ के कुछ है। अब क्यूरियस होते हो, अब जानते हो, हाँ भाई परमेश्वर कौन है, क्या उसका प्लान है, क्या उसकी इच्छा है मेरी लाइफ के लिए। लगाओ वही वचन दोबारा एक बारी फिर से, कि हम क्या करें, हे गुरु हम क्या करें। 3:14 आगे, सिपाहियों ने उससे वह पूछा, हम क्या करें।
अब समझ लो, सिपाहियों ने उसके पास आकर पूछा, हम क्या करें, क्या करें हम। आगे मत्ती 27 उसका 22। फिलिप्पुस ने उससे कहा, फिर यीशु जो मसीह कहलाता है, क्या करूं, क्या करूं। आप समझ रहे हो, ने पूछा क्या करूं, क्या करना है मैंने, क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का। मरकुस 10 का 17 जल्दी से, मरकुस 10 उसका 17, सॉरी लूका 18 का 18। किसी सरदार ने उसे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, इसके बाद जब मैं शरीर छोड़ दूंगा आगे क्या रखा है, उसको उसका जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। एक प्रेरणा, एक इच्छा जानने की। आप कल की गारंटी नहीं ले सकते और आप उत्सुक नहीं हो जानने के लिए कि क्या है आगे। आप समझ रहे हो, जब तक आप कंफर्टेबल से निकलने का निर्णय नहीं लोगे, कभी भी इनकाउंटर नहीं होएगा, कभी भी प्रभु आपको बुलाएगा नहीं, कभी भी प्रभु अपनी योजना जाहिर नहीं करेगा। बाइबल लिखा है जब उसने इच्छा की, चलो चलते हैं, कुछ नहीं हुआ। बट बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने मूसा को अपनी ओर आते हुए देखा तो परमेश्वर ने पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। जब प्रभु हमारी इच्छा को देखता है, ये मुझे जानना चाहता है, ये अपनी योजना को समझना चाहता है, ये अपने उद्देश्य को जानना चाहता है, प्रभु आपको पुकारता है, प्रभु अपनी योजना को आप पर जाहिर करता है, प्रभु अपनी इच्छा आप पर जाहिर करता है। अब समझ रहे हो, भजन संहिता 42 उसका 1। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसा ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूं। आज जरूरत है, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी है, आप उसके लिए प्यासे हो जाओ, उसकी प्रेजेंस के लिए प्यासे हो जाओ, उसकी योजना के लिए भूखे और प्यासे हो जाओ, उसके उद्देश्य के लिए आप भूखे प्यासे हो जाओ, उसको प्रसन्न करने के आप भूखे और प्यासे हो जाओ। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही प्रभु मैं तेरे लिए हाफता हूं। आपका जीवन परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। आपका जीवन परमेश्वर की योजनाओं को जानने के लिए भूखा और प्यासा हो जाए यीशु के नाम से। अगर आपका आमेन ऊंचा है तो आप ले रहे हो यीशु के नाम से। आमीन। भूखा और प्यासा, भूखा और प्यासा क्या है, कौन है, मुझे जानना है, क्या मेरा उद्देश्य है, क्या करूं प्रभु, तू क्या चाहता है, मैं कैसे बढ़ूं, कौन से मार्ग में चलूं, कौन सी दिशा में जाऊं, प्रभु क्या प्लान है। अपने आप को सीमित ना करो, बस आह मिल जाए प्रभु, आ मेरा मुंडा ठीक हो जाए प्रभु, आ मेरी कुड़ी ठीक हो जाए, आ इनू दुष्ट आत्मा छड़ दे प्रभु। अपने आप को सीमित। उसके बाद क्या करोगे उसके बाद, प्रभु आजाद कर देगा, क्या उसके बाद क्या, वैसा ही जीवन, वो जीवन दोबारा वो लेके आएगा। उसके बाद जानो प्रभु हील कर, उसके बाद प्रभु क्या करना है मैंने, उस बाद तो भाई कर बैठना है मैं चर्च का, उदों तक ही आना है मैं जदों तक मेरी गवाही नहीं बनती या जदों तक मैं चंगा नहीं हो जाता। प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी गलतफहमी जिसमें आज कलीसिया जी रही है। मुझे प्रभु की जरूरत मेरी चंगाई तक नहीं है, अनंत काल तक है। किसके साथ रहोगे अनंत काल, शैतान दे नाल रहना है तो शैतान दे नाल यारियां पाओ, पर जे परमेश्वर दे नाल रहना है तो परमेश्वर दे खोजी हो जाओ यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। प्रभु दे जैसे हिरनी पानी के लिए हाफती है, प्रभु मैं तेरे लिए हाफता हूं, तेरी प्रेजेंस के लिए। दाऊद कहता है मेरा मन मगन से भर गया जब मैंने जाना कि मैं प्रभु के घर जा रहा हूं। एक दिन तेरी देवड़ी पे रहना
उत्तम है 1000 दिन कहीं और से। हाँ प्रभु, तेरा गेट कीपर बाहर बैठ जाऊंगा तेरे बजाय कि महलों के अंदर एसियों में रहूं। अब समझ लो ये प्यार दाऊद का जब वो राजा था, प्रभु की प्रेजेंस। आज आपको प्रभु की प्रेजेंस चाहिए, आज आपको इनकाउंटर चाहिए प्रभु के साथ। हालेलुया। 3 उसका 6, निर्गमन 3 उसका 6, सेम वचन पढ़ो। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। हालेलुया। मैं तेरा पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। हालेलुया। ये इनकाउंटर था मूसा का परमेश्वर के साथ, जिसने मूसा की लाइफ को चेंज किया। जो जत्रों की भेड़ बकरियों को चराने से निकलकर इज़राइल की प्रजा का चरवाहा बन गया, इज़राइल की प्रजा का लीडर बन गया, इज़राइल की प्रजा को मिस्र से निकालने का परमेश्वर का एक सोर्स बन गया। आप समझ रहे हो? जब तक आप कंफर्ट नहीं छोड़ते, आप कभी भी प्रभु के लिए ग्रेट काम नहीं कर सकते। जब तक आप कंफर्टेबल हो, प्रभु कंफर्टेबल है अपनी जगह पे। आप समझ रहे हो? अब उस जगह से बाहर प्रभु क्यों चल रही है, क्या उद्देश्य है, क्यों, कौन है ये जो बड़े काम कर रहा है, क्या इच्छा है उसकी मेरे जीवन के लिए, क्या चाहता है, मैंने कहां जाना है, मैंने क्या करना है। इच्छा। आप इच्छा, आप कलीसिया में आते हो, बार बार आप संगति में आते हो, आप वचन को सुनते हो, वचन को सीखते हो, प्रार्थना करना सीखते हो, प्रार्थना में बैठना जानते हो, आपकी इच्छा प्रकट होती है। जो प्रभु आएगा गाली करेगा तो देख लांगे, वो कभी नहीं आएगा। आपकी इच्छा। जब तक मूसा ने सोचा विचार किया, प्रभु नहीं आया। जब प्रभु ने देखा मूसा मेरी तरफ आ रहा है, तब उसने पुकारा। अब तब प्रभु की योजना को जानोगे जब उसकी तरफ कदम बढ़ाओगे। प्रभु देखेगा, हाँ भाई इन्हों भुख प्यास है, ये रोज हर संडे हर संगति जा रहे हैं, ये मंगलवार भी आ रहे हैं, ये जूम भी कनेक्ट हो रहे हैं, ये प्रभु की प्रेजेंस लग्या भी होया है, ये बाकी दिन भी प्रभु के कमां विच सेवा दे लिए। आप प्रभु आपकी भुख प्यास देखेगा, ये प्रभु के कमां के लिए बो रहे हैं, ये प्रभु का वचन पूरा कर रहे हैं, ये वचन के लिए भुखा प्यासा है। क्या चीज प्रभु देख रहा है आपकी लाइफ में? क्या कर रहे हैं आज हम? कितनी इच्छा है प्रभु की योजना में आगे बढ़ने की, प्रभु से रिलेशन बढ़ाने की, प्रभु के साथ इनकाउंटर करने। क्या आज जानो अपनी लाइफ को। जब तक कंफर्टेबल हो उधर ही रहोगे, ग्रेट प्लान कभी नहीं होएगा। उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, प्रभु की उससे बढ़ के योजना है आपकी लाइफ के लिए। उसको समझो, उसके साथ रिलेशन बढ़ाना, और संगति, और वचन, और प्रार्थना, वचन पे चलना, जो बोला जा रहा है पुलपिट से उसको लाइफ में पूरा करना। प्रभु देखे तो सही, ये भूखा प्यासा है मेरा, ये चाहता है कि मैं इसके जीवन में काम करूं। प्रभु ने देखा मूसा मेरी तरफ चलता आ रहा है, ये चाहता है, ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूं। जब उसने इच्छा जताई और जब वो आया प्रभु के निकट, बाइबल कहती है प्रभु ने पुकारा और उसे कहा। आज अपनी कंफर्टेबल जगह पे चाहते हैं प्रभु सब कुछ कर दे, कुछ नहीं होएगा। आपको वो कंफर्टेबल जगह छोड़नी पड़ेगी, उस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा, प्रभु के लिए वो भूख प्यास दिखानी पड़ेगी, चलना पड़ेगा, संगति में बने रहना पड़ेगा, प्रार्थना में, वचन के भूखे प्यासे होना पड़ेगा, उसकी योजनाओं को लेने के भूखे प्यासे होना पड़ेगा। और मांगो प्रभु से, मुझ पे दया कर प्रभु, मुझ पे अनुग्रह कर प्रभु, मैं आपको जानना चाहता हूं प्रभु, मेरा रिश्ता आपके साथ प्रभु आप बढ़ाएं।
मुझे सिखलाएं, मुझे बताएं प्रभु, मुझसे बात करें, उन मार्गों के विषय में मेरी अगुवाई करें जहां मुझे चलना है। प्रभु मुझे इस कंफर्टेबल जगह से निकाल प्रभु, और अपनी योजना में लेके आ प्रभु। ओ प्रभु, जो आपके प्लान है मेरे जीवन में पूरे हो प्रभु। मैं आपको और अधिकतर जानना चाहता हूं प्रभु, आपकी योजनाओं को जानना चाहता हूं प्रभु, आपके विषय में सीखना चाहता हूं प्रभु, आपके उद्देश्य को पूरा करना चाहता हूं प्रभु। जो लाल समंदर को दो भाग करने की सामर्थ्य रखता है, आग में उतरकर शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने की सामर्थ्य रखता है। आप भी मेरी अगुवाई करें जैसे आपने इजराइलियों की अगुवाई करी, और जैसे आपने अपनी प्रजा की अगुवाई करी, और मुझे बतलाएं, सिखाएं प्रभु, अपने मार्गों पे चलाएं। जैसे हिरनी जल के सोतों के लिए हाफती है प्रभु, मैं तेरी हजूरी के लिए हाफता हूं प्रभु, भूखा और प्यासा हूं। ओ मूसा की तरह प्रभु, मैं जानना चाहता हूं आपको, आपकी योजनाओं को प्रभु। जैसे आपने अपने दास मूसा पर अपने आप को जाहिर किया, मेरे जीवन में अपने आप को जाहिर करें, मेरी लाइफ में अपने आप को जाहिर करें। इसी समय परमेश्वर अपने आप को आपके जीवनों में जाहिर करे, यीशु के सामर्थी नाम से।